बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इजी स्टडी एकेडमी। दोस्तों, आज से हम अपने इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन आपको ये सारे लेक्चर आसान लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर पर सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहिएगा, ठीक है। तो आज का हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का नाउन से। इंग्लिश ग्रामर में नाउन हम नेमिंग वर्ड को कहते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाउन होते हैं। इसीलिए नाउन की जो डेफिनेशन आम ज़बान में दी जाती है वो यही होती है कि ये एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड, जितने भी नाम हम सुनते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आसपास, वो सारे के सारे नाउन ही होते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं बॉय, किसी भी लड़के को बॉय कहते हैं, बॉय एक नाउन है। किसी भी लड़की को गर्ल कहते हैं, गर्ल भी एक नाउन है। इसी तरह बुक एक नाउन है, पेन एक नाउन है। लोगों के नाम जो होते हैं वो भी नाउन होते हैं, जैसे अली, जैसे अहमद, जैसे आयशा। ये सारे नाम भी नाउन ही होते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारों के नाम होते हैं। तो इन नामों को अंग्रेज़ी ज़ुबान में कैटेगराइज किया गया है और नाउन के कई काइंड्स बताए गए हैं। हमें नाउन के 5 काइंड जो आम तौर पे हमारे आसपास होते हैं वो मिलते हैं। 5 काइंड्स मिलते हैं नाउन के। सबसे जो पहला काइंड है नाउन का वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो नाम होते हैं जो हम किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। आम नाम होता है। जैसे हर बॉय को बॉय ही कहा जाएगा, भले उसका कोई भी नाम हो, हम उसे बॉय ही कहेंगे। जैसे हर लड़की को गर्ल कहेंगे, भले उसका कोई भी नाम हो। जैसे हर शहर को सिटी कहा जाता है अंग्रेज़ी में, ये सिटी हम किसी भी शहर को कह सकते हैं। दुनिया में कितने भी शहर हैं हम सबको सिटी कह सकते हैं। ये उसका कॉमन नेम है। उसी तरीके से एक और काइंड जो है नाउन की वो होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन का बिल्कुल ही अपोजिट है। प्रॉपर नाउन ये कॉमन का बिल्कुल ही अपोजिट होता है। प्रॉपर नाउन सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही बंदे का हो सकता है, किसी एक ही लड़की, एक ही शहर या किसी भी चीज़ का हो सकता है। जिस तरह अली किसी एक ही लड़के का नाम होगा, सबका अली नाम नहीं हो सकता। कराची किसी एक ही शहर का नाम हो सकता है, सभी शहरों को हम कराची नहीं कह सकते। पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं सबको हम कराची नहीं कह सकते, सिर्फ एक ही कराची है। इसी तरीके से एक और जो नाउन की किस्म होती है वो होती है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन उन चीज़ों का नाम होता है जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड से दूसरी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि मिल्क हो गया, दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि सिल्वर हो गया, सिल्वर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वुड हो गया, जिससे हम अपना सारा फर्नीचर बनाते हैं। आयरन हो गया, ये सारे मटेरियल्स होते हैं। इन मटेरियल को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसी तरीके से एक चौथा जो काइंड है नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम अपनी ज़िंदगी में जितने भी कॉन्सेप्ट सुनते हैं उन सब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जिस तरह लव हो गया, लव एक कॉन्सेप्ट है। लव को हम ना तो देख सकते हैं, ना इसे छू सकते हैं, ना ही इसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी सेंसेस से इंटेंजिबल होता है, जिसे हम छू तक नहीं सकते। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह एक हमारा कॉन्सेप्ट है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये आप समझ सकते हैं, रेस्पेक्ट। इसी तरीके से इंसल्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके जो नाम दिए जाएंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। इसी तरह एक 5वां जो हमारे पास नाउन की काइंड आती है वो होती है कलेक्टिव नाउन।
बहुत सारी चीज़ों को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उन्हें एक ही नाम दिया जाता है, तो उस एक नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिसकी मिसाल आप ये देखते हैं बंच, जैसे बहुत सारी चाबियों को मिला दो तो वो क्या बन जाता है, बंच बन जाता है। जैसे कि एक स्कूल, जब बहुत सारी मछलियाँ आपस में मिली हुई होती हैं तो हम उसके झुंड को स्कूल कहते हैं। या एक और इसकी किस्म है कि एक फ्लीट, जैसे बहुत सारी शिप्स होती हैं, शिप्स जब आपस में चल रही होती हैं तो उसे हम फ्लीट कहते हैं। ये 5 नाउन की इकसाम है, जो 5 किस्म के ये नाउन होते हैं जो हम आसपास हमारे अपने इर्द गिर्द देखते हैं। जिन चीज़ों के नाम होते हैं वो सारे इन्हीं 5 चीज़ों से बन के नाम ही होते हैं। तो अभी अब जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा प्रोनाउन पर होगा, तो आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहिएगा। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।